So, somebody who has retired, retirement is a beautiful phase of life. In a way, it frees you in terms of your ownership of your time and location. इसके पहले तक आपकी जिंदगी बंधी होती है और इसके बाद आप स्वतंत्र होते हैं। मगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देयर इज ए सेंस ऑफ insecurity because somebody has a pension, somebody doesn't have a pension, and insecurity in the sense that कहीं एक गलत इन्वेस्टमेंट में फंस के मेरे पैसे खराब तो नहीं हो जाएंगे, जीरो तो नहीं हो जाएंगे। अब अगर इसका गणित अगर समझे तो बहुत लोगों को इस कॉल में पता ही है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा कि जो पैसा है उसकी कोई कीमत नहीं है। पैसे की जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, कीमत खाली उसी की है। और वो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इन्फ्लेशन के कारण इरोड होती है। इन्फ्लेशन जो 3-4% अभी मैंने भी आंकड़े दिखाए, अखबारों में आते हैं, वो सरकारों का गणित है। जो आपको प्रभावित करती है वो आपका ट्रेवल का एक्सपेंडिचर है, वो आपका रेस्टोरेंट का एक्सपेंडिचर है, आपका फूड और ग्रोसरी का आइटम है, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग साहब डबल डिजिट अर्ली में रहता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, पैसे की क्रय शक्ति उसी रफ्तार से घट रही है। तो डबल डिजिट मान लीजिए 10%, तो 10% अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके पैसे में जनरेट हो रहा है तो यू आर जस्ट प्रिजर्विंग द वेल्थ, बट एटलीस्ट प्रिजर्विंग द वेल्थ। अगर 10% भी नहीं है, आप कहते हैं कि जी मैं सीनियर सिटीजन की स्कीम में डालूंगा, 8% में टैक्स काट के 5% मिलेगा, मगर पैसे कम से कम सुरक्षित तो है। तो कम से कम सुरक्षित नहीं है साहब, क्योंकि 10% उसका वैल्यू 6 हो रहा है, इरोड हो रहा है, और 5% से आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो नेगेटिव 5% पे डाला है आपको अभी नहीं पता लग रहा, सारी चीजें 10 ईयर्स डाउन द लाइन पता लगेगी। जहां 10 साल में आपका बाजार 1 लाख के ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसको आगे आने वाले टर्म में क्यों जाएगा उसको जरूर आपके सामने साक्ष्य रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा, हवा की बातें नहीं करेंगे। तो जहां 10th ईयर में आपका बाजार एक नई ऊंचाई वो निश्चित है, वही 10th ईयर में एफडी में पैसे रख के आप 50% पुअरर होने वाले हैं, ये भी निश्चित है। गणित खाली सही लगा लीजिए, 5% का इरोजन 10 साल तक लगातार, 50% खाली सिंपल इंटरेस्ट टर्न में, आई गो पुअरर। सो देयर इज ओनली वन वे 10% रिटर्न पाना है पोस्ट टैक्स। ऑप्शन कहाँ है? मार्केट में है। मार्केट का रिस्क घटाना कैसे है? म्यूचुअल फंड के थ्रू। म्यूचुअल फंड का रिस्क कैसे घटाना है? इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट क्या कहता है? धैर्य रखना है, डिसिप्लिन रखना है।